ऑसम। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गाड़ी खरीदने को लेकर। आई नो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक मिडिल क्लास लोग के लिए गाड़ी लेना बहुत बड़ा सपना होता है एंड कई सालों की प्लानिंग लग जाती है, कई साल डिसीजन लेने में लग जाते हैं कि मुझे गाड़ी लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, कैसे लेनी चाहिए, कितना लोन रहेगा, कितना पे करना पड़ेगा। बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है, बहुत सारी चीज़ों को प्लान करके चलना पड़ता है एंड इसी चक्कर में कई सारे लोग अपनी ड्रीम कार जो है वो नहीं ले पाते हैं। आई नो, मुझे पता है कि कार लेना कोई 2-4 दिन का खेल नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट प्लानिंग है। ये आपको प्लान करके चलना पड़ेगा, एक अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा, उसके कई सालों बाद आपको कार मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक फार्मूला शेयर करने वाला हूँ, जिस फार्मूला को अगर आप अपना लेते हो तो कार लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा और बहुत ही आसान लगने लगेगा आपको कार लेने के लिए। तो ये फार्मूला क्या है, चलो फटाफट से जान लेते हैं। तो गाइस इस मैजिक फार्मूले का नाम है 20-10-4। अब ये 20-10-4 क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। 20 यानी कि जो भी आपकी गाड़ी का प्राइस है, ठीक है, उसका 20% आपको डाउन पेमेंट करना है। जो आपका एक्चुअल प्राइस है ऑन रोड गाड़ी का, उसका 20% करना है, एक्स शोरूम के प्राइस का नहीं, जो आपका ऑन रोड प्राइस निकल के आ रहा है, ठीक है, उसका आपको 20% पे करना है। सपोज करते हैं कि आपकी जो गाड़ी है वो 7 लाख रुपए की आ रही है, ऑन रोड प्राइस जो है उसका 7 लाख रुपए पड़ रहा है, तो आपको डाउन पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? आपको 1,40,000 रुपये डाउन पेमेंट करनी है। 20 का मतलब यही होता है कि आपकी जो भी कार की वैल्यू हो, चाहे वो 10 हो सकती है, 20 हो सकती है, जितने की भी आप कार लेना चाहते हो, उसका 20% अगर आपके पास डाउन पेमेंट नहीं है तो फिर आप अभी कार लेने के लिए थोड़ा सा रुक जाओ, 20% मैनेज कर लो, उसके बाद आप कार लेने का सोचना। और अगर है 20% तो आप 20% पे करो, आप डाउन पेमेंट इतनी करनी पड़ेगी कम से कम भी। तो अगला जो 10 फॉर्मूला है, 10-20-10 वाला 10, ठीक है, तो 10 फॉर्मूला क्या कहता है? 10 फॉर्मूला ये कहता है कि आप जितना भी लोन लेना चाहते हो, वो लोन की जो ईएमआई चलेगी वो आपकी इनकम जो है, आपकी सैलरी जितनी आती है उससे 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सपोज करो कि आपकी सैलरी जो है वो 1 लाख रुपए महीना है, तो आपकी जो ईएमआई है वो सिर्फ 10,000 रुपये ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो और आप 50,000 रुपये ईएमआई ही दे रहे हो, तो ऐसा फिर आप गड़बड़ा जाओगे काम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डिसीजन लेना है सोच समझ के कि आपका जो ईएमआई है वो सिर्फ 10% होना चाहिए आपकी सैलरी का, और अगर 10% नहीं है फिर आपको उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो गाइस अब लास्ट का जो 4 आता है, 20-10-4 वाला 4, ठीक है, तो 4 में आपको क्या करना है कि आपकी जो लोन की ड्यूरेशन रहेगी, लोन का जो टाइमिंग रहेगा वो सिर्फ 4 साल का होना चाहिए। 5 साल 10 साल का लोन नहीं लेना है आपको, सिर्फ 4 साल का लोन लेना है। इसमें आपकी जो है थोड़ी सी ईएमआई हेवी बन सकती है, ठीक है, लेकिन आपको जो लंबे टाइम के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो इंटरेस्ट से आप बच जाओगे। तो आपको देखना है कि 4 साल से ज़्यादा लंबी प्लानिंग नहीं करनी है आपको लोन के लिए। 4 साल में जो आप पे करोगे वो लोन की कीमत तो आपको पे करनी पड़ेगी 5,60,000 रुपये। इस पर हर बैंक अपना अपना इंटरेस्ट लगा सकता है, तो जब आप लोन लेने जाओगे तब आपको पता चलेगा। तो अगर 4 साल से ज़्यादा का लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो वैसे एक बार फटाफट से हम रिपीट कर लेते हैं कि ये आखिर फॉर्मूला क्या है 20-10-4 वाला। 20 यानी कि आपको 20% गाड़ी की कीमत की डाउन पेमेंट करनी है। 10 यानी कि आपकी इनकम का 10% से ज़्यादा आपको ईएमआई के लिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और 4 यानी कि 4 साल का ही लोन होना चाहिए। जब आप इस तरह से लोन प्लानिंग करोगे, कार की प्लानिंग करोगे, तो आप एक क्या एक से ज़्यादा भी कार ले सकते हो, लेकिन वहीं पे अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो एक कार भी आपको लेने के लिए बहुत बड़ा बर्डन लगेगा, ठीक है, या फिर आप लेने के लिए कुछ दिन के बाद फिर आप पछताओगे कि फालतू में ले ली। तो ये प्लानिंग करके आप चलो, आपको कार लेने में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। आई होप गाइस ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर ऐसी फाइनेंशियल नॉलेज आपको चाहिए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह से गजब गजब की नॉलेज शेयर करता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।